और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की जमानत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 1 जून तक अंतरिम जमानत पर होंगे केजरीवाल। केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लोकसभा चुनाव की असामान्य परिस्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि लोकसभा चुनाव की असामान्य परिस्थिति है और 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे केजरीवाल। ईडी की दलील है कि प्रचार करना इनका मौलिक अधिकार नहीं है। प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। बता दें कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसके चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल काफी तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन शराब घोटाला मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा। 2 जून को हर हाल में इन्हें सरेंडर करना होगा। 1 जून को पूरी मियाद हो जाएगी अंतरिम जमानत की और 2 जून को सरेंडर करना होगा। 40 दिन से तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल बंद थे और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी शराब घोटाला मामले में, तब किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, वो सड़कों पर उतर आए थे। लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे थे और अरविंद केजरीवाल ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जमानत को लेकर कल भी सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत से जुड़ा हुआ यह फैसला है। 1 जून तक अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर होंगे और 2 जून को उन्हें किसी भी परिस्थिति में सरेंडर करना होगा। 40 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद थे अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी ने इस मामले में अपनी दलील दी है और कहा है कि चुनाव प्रचार करना इनका मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि लोकसभा चुनाव के समय ये असामान्य परिस्थिति निर्मित हो चुकी है। 2 जून को बता दें अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा और 40 दिन से तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल बंद है। अब अंतरिम जमानत से काफी राहत अरविंद केजरीवाल को मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, शराब घोटाला मामला जिसमें दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी जेल गए, कुछ मंत्री अभी जेल में हैं। लगातार इस पूरे घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को भी घेरा जा रहा है और इस पूरे घोटाले का सूत्रधार उन्हें बताया जा रहा था। लगातार ईडी उन्हें नोटिस भेजती रही, लेकिन समन का जवाब अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। आखिरकार जब एक दिन पेश हुए ईडी के सामने, तब उनकी गिरफ्तारी कर ली गई और 40 दिन पहले ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। और इस घटनाक्रम के घटित होने के बाद जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, तब लगातार आम आदमी पार्टी विभिन्न मोर्चों पर विरोध करती हुई नजर आई। हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत की बात है। 40 दिनों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, आज वो दिन आया है, लेकिन क्या जमानत मिल गई है या फिर अब भी न्यायिक प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है? जी देखिए, इसमें 1 जून तक जो है अंतरिम जमानत दी गई है और निश्चित तौर पर जो चुनाव के प्रचार के लिए इनको राहत दी गई। चुनाव प्रचार प्रसार अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, लेकिन जो पिछले चार्जशीट जो दाखिल की गई थी उसकी माने तो अरविंद केजरीवाल को जो ईडी की कार्यवाही थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए थे कि अगली सुनवाई में जो है राहत दी जा सकती है और इसको लेकर 1 जून तक अंतिम राहत दी गई है। और एक बड़ा रास्ता जो कह सकते हैं केजरीवाल के लिए खुला हुआ है, क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव होना बाकी है। ऐसे में अगर वो प्रचार करने जाते हैं तो आम जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और आम आदमी पार्टी के लिए वो कितना लाभकारी सिद्ध हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। और एक बड़ा जो कह सकते हैं कि बड़ी राहत मिली है अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ईडी ने 1 तारीख तक जो है 1 जून तक अंतरिम जमानत इनको दी है। जी प्रियांशु, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जमानत तो मिली है, लेकिन क्या इसके साथ कुछ शर्तें भी शामिल हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं? जी, इसमें ये कहा गया है कि प्रचार कर सकते हैं, लेकिन कोई भी विवादित बयान या शराब घोटाले से संबंधित कोई भी जो है खुलकर जो है सामने नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले जो संजय सिंह है उनको भी जब जमानत दी गई थी तो उन्हें कहा गया था कि कोई भी विवादित बयान या जो विवादों से जुड़ा हुआ, जिस मामले में वो अंदर जेल में थे उससे जुड़ा हुआ कोई भी बयान वो बाहर मीडिया में बाइट ना दें। और ठीक इसी तरह का मामला भी केजरीवाल को लेकर है कि वो अपने प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन शराब घोटाले से संबंधित कोई भी बाइट या बयान मीडिया में नहीं दे सकते। तो सशर्त जमानत दी गई है और 2 जून को हर हाल में अरविंद केजरीवाल को फिर से सरेंडर भी करना होगा। बहुत शुक्रिया प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो अब चुनाव प्रचार कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के अंतर्गत 7 लोकसभा सीटें आती है, जिसकी चुनावी तैयारियां आम आदमी पार्टी पहले से कर रही थी, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की
गिरफ्तारी हुई तब एकाएक इन तैयारियों पर ब्रेक भी लग गया था और पूरी पार्टी यही कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से उनके मुखिया जेल से बाहर आ जाएं और आम आदमी पार्टी के लिए भी निश्चित तौर पर यह राहत भरी खबर है।